आज के एपिसोड में मज़ा आ गया। रोशनी का पोपट होता है। यहाँ पे सचिन जो चिल्लाता है, साइली मुझे उठाया क्यों नहीं। साइली कहते मैं तुम्हें उठा रही थी, तुम्हें 2 मिनट कर रहे थे। और वहाँ पे रोशनी सचिन का मोबाइल लेने की कोशिश कर रही होती है। उतने में सचिन बोलता ठीक है, मेरा मोबाइल मैं चार्ज पे लगाता है और नहाने जाता है। और वो अपने बेड की तरफ आता है। तभी यहाँ पे रोशनी उठती है और वो जाने की कोशिश कर रही होती है। सचिन अपने बेड की तरफ जा रहा होता है मोबाइल लेने के लिए और रोशनी बीच में आ रही होती है। सचिन लेफ्ट साइड पे जाता है तो रोशनी भी लेफ्ट साइड पे जा रही होती है। सचिन राइट साइड से आता है तभी रोशनी भी राइट साइड पे आती है। तभी सचिन यहाँ पे गुस्सा हो जाता है। सचिन रोशनी को कहता है कि तू क्या वो बिल्ली की तरह रास्ता काट रही है, साइड हो ना। वो कहती है हाँ तो जाओ ना। और फिर सचिन बाजू में होता है और उससे बोलता है जा यहाँ से पहले। वो जाती है और वहीं पे पीछे खड़ी रहती है सचिन क्या कर रहा है देखने। सचिन अपना मोबाइल लेता है और कमरे में जाता है चार्ज करने के लिए और फिर स्नान करने के लिए अंदर चला जाता है। और यहाँ पे रोशनी उसके पीछे पीछे होती है। रोशनी भी कमरे में चुपके से देखती है कि सचिन नहाने गया है, इसलिए वो आती है और उसका मोबाइल जो वहाँ पे चार्जिंग पे लगाया वो लेती है। और एकदम से सचिन की आवाज़ आती है साइली, और वो डर जाती है। और यहाँ पे रोशनी बेड के नीचे छुप जाती है क्योंकि उसे और कोई रास्ता नहीं मिलता। उसके सर पे बेड भी लगता है। अच्छा हुआ सचिन बाहर आता है और साइली साइली चिल्लाता है। साइली वहाँ पे आती है। तभी वो कहता है मैं टॉवेल भूल गया, देना टॉवेल देना मुझे। वो कहती है सचिन तुम भी तो ले सकते थे ना। वो कहता है तू देती है ना तो मस्त लगता है। यहाँ पे रोशनी कहती है क्या इनका रोमांस चल रहा है, मैं यहाँ पे अटकी पड़ी हूँ। तो किसने बोला था अटकने के लिए। साइली के हाथ से तौलिया वहीं पे गिरता है जहाँ पे रोशनी होती है। साइली उठाती है और सचिन को देती है और फिर कहती है जल्दी से नहा लो। सचिन कहता है नाश्ते के लिए क्या बनाया, पूरी भाजी। वो हूँ कहती है हाँ। और वो कहता है ठीक है मैं आता हूँ ना के। और वो अंदर चला जाता है। उन दोनों का रोमांस चालू होता है। तू भी अंदर आना। वो कहती है नहीं चलो छोड़ो क्या कर रहे हो। और यहाँ पे ये सब कुछ रोशनी को देखना पड़ता है। रोशनी साइली के जाने के बाद बाहर आने की कोशिश करती है। उतने में रेणुका फ़ोन पे बात करते करते कमरे में आती है और वो वहीं पे वापस लटक जाती है। रोशनी वो आ नहीं पाती है। यहाँ पे थोड़ी देर रेणुका बात करती है फ़ोन पे और कमरे से चली जाती है। वो बाहर आने की कोशिश करती है रोशनी। तभी सचिन नहा के बाहर आ जाता है तौलिए में। और यहाँ पे रोशनी एकदम से देखने लगती है। सचिन के हाथ से वो तौलिया वो नीचे गिराता है और यहाँ पे रोशनी अपनी आंखों पे हाथ रखती है। सचिन रेडी हो जाता है और अपने बाल पोंछ रहा होता है। फिर उसे याद आता है, वो जानबूझकर साइली को बुलाता है। साइली आती है और वो कहता है तू मेरे बाल पोंछना, मेरे बाल गीले हैं। वो कहती है तुम नहीं पोंछ सकते। तभी वो कहता है तेरे हाथ से पोंछेगा ना तो मस्त लगता है, साइली पोंछना। आखिरकार साइली भी उसके बाल पोंछने के लिए रेडी हो जाती है। वो जल्दी जल्दी कर रही होती है। सचिन बोलता है तू मेरे बाल पोंछ रही है या उखाड़ रही है, धीरे से करना। वो कहती है हाँ। और रोशनी नीचे बोलती है कि इन दोनों का रोमांस ख़त्म ही नहीं हो रहा है, क्या करूं मैं। और फिर उसे याद आता है कि तब तक वो सचिन के मोबाइल से वो वीडियो डिलीट कर लेगी। और वो देखती है वीडियो ढूंढ रही होती है। सचिन के अपने मोबाइल में पासवर्ड नहीं रखता है कि कोई भी आके उसका मोबाइल में छेड़छाड़ी करे। वो देख रही होती है और यहाँ पे ऊपर सचिन और साइली का रोमांस चालू होता है। सचिन बोलता है तू मेरे लिए पूरी भाजी बनाई मस्त। इतने में बाहर से तेजस की आवाज़ आती है रोशनी। और एकदम से रोशनी हमेशा की तरह आदत से मजबूर हाँ तेजस ऐसे बोलती है और एकदम से अपने मुंह पे हाथ रखती है क्योंकि वो बाहर तो नहीं है, यहाँ पे है नीचे। और इन लोग को पता चला तो यहाँ पे साइली को शक होता है। आवाज़ आती है, वो यहाँ वहाँ देखती है लेकिन फिर उसे लगता है कि उसे भ्रम हुआ है। बाहर तेजस रोशनी रोशनी करके पुकार रहा होता है और उतने में रेणुका सामने आ जाती है। रेणुका बोलती क्या हुआ। तभी तेजस कहता है आई तूने रोशनी को देखा। यहाँ पे रेणुका कहती है वो उससे तो मैं गोद में लेके घूमती नहीं हूँ ना, मुझे नहीं पता तेरी बाइक को कहाँ है। तेरी बाइक को कहाँ है तुझे पता होना चाहिए ना। वो कहता है आई मुझे नहीं पता वो कहाँ है, इसलिए तो ढूंढ रहा हूँ ना। अच्छा सुन ना 500 रुपये देना। यहाँ पे रेणुका उसे देखती है और बोलती है तू तो बड़ा बिजनेसमैन है, तेरे पास 500 रुपये नहीं है। तेजस कहता है मेरे पास पैसे हैं लेकिन वो बैंक में है ना, और मैं कैश तो नहीं रखता, सिर्फ क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से ही करता हूँ पेमेंट। वो कहती है वाह रे वाह, मेरे पास नहीं है, तेरे बाबा से मांग। वो कहता है बाबा थोड़ी ना मुझे चवन्नी भी देते हैं क्या, नहीं ना वो थोड़ी ना देंगे। वो कहती है मुझे पता नहीं, परेश सब्जी लेने गए हैं, वो आएंगे तो उनसे मांग लेना। और वो वहाँ से रेणुका चली जाती है और यहाँ पे तेजस उदास खड़ा होता है। रोशनी यही सोच रही होती है कि मैं बाहर कब आऊँ, मैं अटक गई हूँ यहाँ पे, इन लोग का क्या रोमांस चालू है। यहाँ पे साइली और सचिन रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं। सचिन उसे बोलता है कि क्या मस्त लग रहा है और यहाँ पे सर पे हाथ रख के यहाँ पे रोशनी कह रही होती है कि मैं फंस गई उनके बीच में। और फिर साइली कहती है तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आती हूँ। साइली कमरे से बाहर चली जाती है। सचिन अकेला कमरे में होता है और नीचे यहाँ पे रोशनी वो वीडियो देख रही होती है और वो कहती है चिट्टी ने तो सही कहा, ये तो दिलीप ने ही, साइली के भाई ने ही चोरी की है। अब ये वीडियो मैं अपने मोबाइल पे लेती हूँ ताकि फिर
अच्छा, और वो अपने मोबाइल में वो वीडियो ले रही होती है, लेकिन उतने में सचिन का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है क्योंकि वो चार्जिंग उसने उस पे से निकाला होता है, इस वजह से वो पूरी तरह से चार्ज नहीं हुआ है। और यहाँ पे रोशनी का प्लान फ्लॉप हो जाता है। रोशनी कहती है, अरे यार इसे अभी स्विच ऑफ होना था। पागल है ना, सचिन जब बोला है कि स्विच ऑफ है मेरा मोबाइल, चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा, और वो चार्ज पे लगाता है उतने में ये निकालती है, तो इसमें इतना दिमाग नहीं है कि वो स्विच ऑफ होने ही वाला है। परेश सब्जी लेके आता है, तभी यहाँ पे तेजस उससे कहता है, बाबा तू आ क्या, वो तूने रोशनी को देखा क्या। परेश भी मजाक करता है, वो सब्जी के थैले में देखता है और कहता है, नहीं बड़ा रोशनी तो यहाँ पे नहीं है, तू भी चाहिए तो देख ले। वो कहता है बाबा। तभी परेश कहता है, तेजस तुझे पता होना चाहिए ना, वो तेरी बाइक को है। उतने में तेजस परेश को कहता है, बाबा तेरे पास 500 की छुट्टे है। वो अपनी जेब में हाथ डालता है और नोट गिन रहा होता है, उसमें सिर्फ 300 रुपये होते हैं। वो कहता है, नहीं 300 रुपये ही है। तेजस कहता है, कोई बात नहीं चलेगा, और वो ले लेता है। यहाँ पे परेश कहता है, 500 रुपये दे। वो कहता है, मेरे पास अभी नहीं है, बाद में देता हूँ। तभी परेश भी मस्त बोलता है उसे, वो एक काम कर दिखा। वो तेजस वापस परेश को 300 रुपये दिखाता है। परेश वो 300 रुपये लेता है और अपनी जेब में डालता है। तेजस कहता है, बाबा तूने मुझे 300 रुपये दिए थे ना। तभी परेश कहता है, तूने मुझे 500 रुपये दिए क्या। वो कहता है, क्या बाबा। वो कहता है, तूने क्या बोला, तुझे 500 के छुट्टे चाहिए, तो मेरे पास 300 थे, 500 तो तूने छुट्टे दिए ही नहीं। फिर तेजस को गुस्सा आता है। तेजस बोलता है, बाबा यही अगर सचिन ने मांगा होता तो तूने फटाक से दे दिया होता ना, तू सब कुछ तेरा सचिन को दे देता ना, उसे तो तू कुछ बोलता भी नहीं है ना। इस बार परेश तेजस को सही जवाब देता है। वो बोलता है कि ऐसा नहीं है, तूने जो मेरा लिया है ना वो अब तक दिया नहीं है, यानी कि वो 27 लाख की बात कर रहा है, जो उसके रिटायरमेंट के पैसे थे। तेजस चुपचाप खड़ा होता है, फिर कहता है, बाबा तू ना उससे ज़्यादा प्यार करता है, उससे ज़्यादा प्यार करता है, उसको जो चाहिए वो देता है, तो उसे कभी ना नहीं बोलता है। तभी यहाँ पे परेश सही जवाब देता है। परेश कहता है कि मैं उसे पैसे नहीं देता, वो अपनी कमाई मुझे देता है, वो मुझसे मांगता नहीं है, उल्टा मुझे देता है। और तू तू इस घर का बड़ा बेटा है, तू क्या करता है बताऊँ। तू सबसे बड़ा कंजूस है। तू अपने दोनों भाइयों को अपने स्वार्थ की वजह से तू उन्हें पीछे ढकल सकता है, तू वो कर सकता है, तू वो है। यहाँ पे तेजस को गुस्सा आता है। तेजस बोलता है, बाबा मैं बचपन से देखता आया हूँ, तू सचिन को ज़्यादा प्यार करता है और उसकी हर बात मानता है, तू उसे सपोर्ट करता है। तभी परेश को भी गुस्सा आता है और कहता है, तू तो वो बात ही मत कर, बचपन में क्या हुआ था तुझे पता है ना, मेरा मुंह बंद है वो ही ठीक है, खुलवा मत। और उतने में रेणुका वहाँ पे कपड़े ऊपर से छत से लेके आती है और ये बात सुनती है। उसे आश्चर्य लगता है, परेश क्या कहने वाला है, और परेश अंदर जा रहा होता है। तभी यहाँ पे साइली फ़ोन पे बात करते करते, ईयरफोन्स पे बात करते करते काका को पूछती है, काका आप ठीक हो ना। वो कहते हैं, हाँ बड़ा तू जा। वो अंदर चला जाता है सब्ज़ी की थैली लेके, और यहाँ पे साइली सचिन के लिए नाश्ता लेके आ रही होती है। उतने में तेजस उस कमरे में आता है और रोशनी रोशनी चिल्ला रहा होता है। सचिन बोलता है, ए वो तेरी खजूरी यहाँ पे क्यों होगी। उतने में साइली भी पीछे आके खड़ी हो जाती है। तभी तेजस कहता है, मैं रोशनी को ढूंढ रहा था, और रोशनी बेड के नीचे ये सब सुन रही है। सचिन बोलता है, ए वो तेरी खजूरी यहाँ पे क्यों आएगी, चल जा यहाँ से। और वो चला जाता है। और साइली सचिन को बोलती है, ये क्यों आया था, रोशनी को ढूंढ रहा है। सचिन बोलता है, जाने देना, वो दोनों खजूर और खजूरी पागल कहीं के। और नीचे से रोशनी ये सुन रही होती है और बड़बड़ा रही होती है, हम लोग को पागल बोलता है, ये कितना रोमांस करता है देख, और हम लोग को बोलता है। इसलिए सचिन को पूरी भाजी की प्लेट देती है और वहाँ पे पानी का ग्लास भी होता है। वो कहती है कि मैं नीचे रखती हूँ यहाँ से, वरना गिर जाएगा। और वो पानी का ग्लास नीचे रखती है, और वो भी रोशनी के सामने, और रोशनी वो सब देखती है। यहाँ पे सचिन रोमांटिक ही है। वो बोलता है, तू मुझे खिलाना। साइली बोलती, क्या बोल रहे हो, खाओ ना अपने हाथ से। वो कहता है, देख मैं खाते खाते तुझे देखेगा तो वो लेट हो जाएगा, फिर तू ही बोलेगी कि मुझे लेट हो रहा है, तो इससे अच्छा तू ही खिलाना और मैं तुझे देखेगा। साइली और सचिन की ये रोमांटिक भरी बातें चालू होती है। अगर परेश ने इनको कमरा दिया होता तो ये ऐसा नहीं होता। फिर साइली भी आखिरकार सचिन को खिलाती है और यहाँ पे उन दोनों का रोमांस चालू होता है। और यहाँ पे नीचे रोशनी बड़बड़ा रही होती है। उतने में सचिन को आवाज़ आती है। सचिन बोलते हैं, आवाज़ आ रही है। वो उसका ईयरफोन देखता है तो उसमें से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। और यहाँ पे रोशनी अपने मुंह पे हाथ रखती है, क्योंकि अगर सचिन और साइली को पता चल गया कि ये नीचे छुपी हुई है तो वो उसका क्या हाल करेंगे पता नहीं। यहाँ पे साइली कहती है, चलो अब कुछ भी सुनते रहते हो, कोई नहीं है यहाँ पे। दूसरी तरफ किचन में परेश सब्जी रख रहा होता है। उतने में रेणुका उसके पीछे पीछे आती है और उसे कहती है, तुम तेजस के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हो, उसे क्यों ऐसे सब बोल रहे हो, उसने पैसे ही तो मांगे थे, उसे इतना सुनाने की क्या ज़रूरत थी। तभी परेश कहता है, वो इस घर का सबसे बड़ा बेटा है और वो लायक भी नहीं है, और ये सब तेरी वजह से, तूने उसके जो लाड किए ना उसकी वजह से ये सब कुछ है। देख लेना, अगर ये थमा नहीं ना
तो वो एक दिन ऐसा कुछ कर बैठेगा जब हम लोग उसे बाहर नहीं निकाल पाएंगे। और तुझे पता नहीं है उसने क्या किया है। और उसे परेश को वो याद आता है जो सचिन ने कहा था कि आई को मत बता, वरना वो बहुत ही परेशान हो जाएगी कि उसने गलत बेटे को सज़ा दी है। और यहाँ पे परेश वो बोलने ही जाता है और रुक जाता है। उतने में रेणुका बोलती क्या हुआ, वो बोलता है कुछ नहीं, और वहाँ से चला जाता है। साइली और सचिन का रोमांस रूम में चालू होता है। साइली उसे खिलाती है और वो उसे प्यार भरी बातें बोल रहा होता है, और ये सब कुछ रोशनी बेड के नीचे सुन रही होती है। और वो बोलती है क्या इन दोनों का चल रहा है, ये कब ख़त्म होगा, मैं यहाँ पे फंसी हूँ। और उतने में सचिन का खाना ख़त्म हो जाता है। वो कहता है साइली एक काम करना, वो चार्जर से मेरा फ़ोन निकालना, क्योंकि सचिन को उचकी आ रही होती है। और साइली उसे पानी देती है। साइली कहती है इस चार्जर में फ़ोन नहीं लगाया तुमने। वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने यहीं पे तो लगाया था। और यहाँ पे रोशनी चौंक जाती है कि अगर इन्होंने देखा यहाँ वहाँ और नीचे देखा तो मैं यहाँ पे हूँ। रोशनी डर जाती है और कहती है पापा इस बार बचा लो, हमेशा तो इतना बचाते हैं पापा, और क्या करेंगे। साइली कहती है बाहर होगा, और वो दोनों जन बाहर ढूंढने के लिए आते हैं, लेकिन उसका फ़ोन नहीं मिलता। उतने में परेश आता है और कहता क्या हुआ। साइली और सचिन कहते हैं सचिन का फ़ोन नहीं मिल रहा है। वो कहता है ऐसे कैसे कहाँ जा सकता है, ढूंढो बराबर से। उतने में रोशनी को अच्छा मौका मिल जाता है। वो बेड से बाहर आती है और सचिन का फ़ोन चार्जिंग पे लगाती है। और उतने में ही परेश कहता है कि साइली तूने सही जगह पे ढूंढा है ना। वो कहती है हाँ काका, हम लोग ने सब जगह पे ढूंढा है। सचिन कहता है एक ही यहाँ पे चोर है, क्योंकि वहाँ से तेजस आ रहा होता है। तेजस कहता है सचिन को कि तू अपना मुंह बंद रख। तभी सचिन कहता है तू अपना हाथ पैर चलाना बंद कर। और उन दोनों का झगड़ा चल रहा होता है। उतने में परेश कहता है चुप रहो तुम दोनों। और उस वक्त रेणु का तो आना ही है उसे। वो आ जाती है और बोलती क्या चल रहा है ये परेश, ये तुम्हारा लाडला क्या इल्ज़ाम लगा रहा है, तेजस ऐसा क्यों करेगा। तभी यहाँ पे परेश हाथ जोड़ता है, बोलता अब तू शुरू मत हो जाना। साइली बाड़ा वापस एक बार कमरे में देख। सचिन बोलता अरे मैंने देखा नहीं है। साइली हो काका करके कमरे में जाती है और रोशनी बाहर पड़े उससे पहले साइली आ रही है, उसे समझ में आता है। वो जल्दी से वो कुर्सी पर चढ़ती है और जो टेबल के सामने जो खिड़की होती है उससे कूदती है। और उतने में दूसरे साइड से साइली कमरे में आती है। क्या चालाक लोमड़ी है ये रोशनी। साइली कमरे में आती है और यहाँ वहाँ देखती है, फिर चार्जिंग के यहाँ पे देखती है तो उसका फ़ोन तो चार्जिंग पे ही लगा है। ये बेवकूफ़ ये नहीं बोल सकती कि मैंने भी देखा था, चार्जर ऐसे ही था, तो अब कैसे आया फ़ोन। लेकिन वो आंखें बोलती है सचिन वहीं पे तो था, चार्जिंग के लिए लगाया था तुमने। क्या बेवकूफ़ साइली है, रोशनी की तरह चालाक होना चाहिए उसको। सचिन बोलता भी है साइली हम लोग ने देखा था, तभी नहीं था। साइली बोलते है अरे वहीं पे होगा, हम लोग ने ठीक तरह से नहीं देखा होगा, जाने दो छोड़ दो। सचिन बोलता है कुछ तो गड़बड़ है, मेरा फ़ोन किसी ने हाथ लगाया था ऐसा क्यों लग रहा है। रेणुका बोलती है जा तेजस तू काम पे जा, इस बेवकूफ़ को इल्ज़ाम लगाने के अलावा कुछ काम नहीं है। तेजस जा रहा होता है। उतने में उससे रोशनी टकराती है। वो कहता है रोशनी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और वो कहती है रोशनी कि मैं शिखा से बात करी थी और मैं बस पर्स लेने के लिए आ गई। तेजस कहता है शिखा की आई अब ठीक है। वो कहती है उसको क्या हुआ। रोशनी बोलती है तेजस उसको देखता है, तभी रोशनी को याद आता है। रोशनी बोलती है हाँ हाँ अब तुमने पैसे दिए ना, उसका ऑपरेशन हुआ है तो वो अब अच्छी है, मैं पर्स लेने जाती हूँ। और वो चली जाती है, अंदर भाग जाती है। साइली अपने बेड पे बैठ के फूल माला बना रही होती है। उतने में वहाँ पे रिया आती है और कहती है वैनी आप यहाँ पे चलिए ना, आपसे कुछ काम है चलिए। वो कहती है कहाँ रिया बताओ तो सही। वो कहती है सरप्राइज़ है आप चलिए। और वो रिया साइली को अपने कमरे में लेके आती है। साइली देखती है तो यहाँ पे आकाश और सचिन मस्त पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं। और वो कहती है सचिन तुम यहाँ पे, तुम दोनों यहाँ पे कैसे आए, मैंने तो देखा नहीं तुम्हें यहाँ पे आते हुए। तभी सचिन कहता है कि तू जब छत पे थी ना तब हम लोग यहाँ पे आए। और ये रिया कहती है ये पिज़्ज़ा है ना जो आकाश ने बनाया है, और ये नीतू ने आकाश के बॉस ने हमारे लिए भेजा है। साइली खुश होती है। उतने में सचिन आकाश को बोलता है क्या रे अपनी बीवी को मत भूलो वरना पता चला। यहाँ पे रिया कहती है एग्जैक्टली सचिन सही बोल रहे हो। और यहाँ पे आकाश सचिन को देखता है। सचिन बोलता है जाने देना जाने देना। फिर साइली कहती है आकाश तुमने तो बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनाया, बहुत अच्छा है। आकाश कहता है थैंक यू वैनी, आप ही हो जो मेरे बारे में सोचते हो। मैं साइली को फ़ोन आता है। साइली फ़ोन उठाती है तो वो अजीत भाव का होता है। वो कहते हैं कि 2 दिन में तुम्हें टेंडर भेजना है। यहाँ पे साइली परेशान हो जाती है। वो कहती है कि सचिन को अजीत भाव ने कहा कि मुझे टेंडर भेजना है, मुझे पता नहीं कैसे भेजना है। यहाँ पे रिया कहती मैं आपकी हेल्प कर दूँगी वैनी, आप टेंशन मत लीजिए। पहले एक डुप्लीकेट टेंडर बनाइए, उसमें वेंडर का नाम, आपके डेकोरेशन के फ़ोटोज़, ये वो सब बोल रही होती है। और यहाँ पे सचिन और साइली सुन रहे होते हैं। सचिन बोलता है मेरे लिए तो ये बाउंसर गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। रिया कहती है वही नहीं मैं आपको हेल्प कर दूँगी।
उतने में सचिन कहता अरे इतने बजे, मुझे कस्टमर को लेने जाना है, और वो वहाँ से भागता है। तभी साइली कहती है हाँ तो पिज़्ज़ा खाने के लिए किसने बोला था। साइली भी सचिन को ताना मारना नहीं बोलती। यहाँ पे वो सबको बाय बोलता है और भाग रहा होता है। रिया भी बाय बोलती है उसे। तेजस अपने शोरूम में आता है और देखता है तो टीकू वहाँ पे बैठ के अंडे खा रहा होता है। यहाँ पे तेजस सारे बिल्स लेता है और टीकू के पास आता है और कहता है ये ले, ये खा अब तू। यहाँ पे टीकू कहता है मैं ये नहीं खा सकता, और वो उठता है। तभी तेजस कहता है अब मेरे पास और कुछ बचा नहीं, यही खा। और तू इतना कैसे खा सकता है, और तू वो सचिन को इतने पित्ते से सचिन को नहीं मार सका तो तू क्या कर सकता है, मेरी सुरक्षा कैसे कर सकता है, मैं तेरे पे इतना खर्चा करता हूँ, वो सब तो वेस्ट है। तभी यहाँ पे टीकू कहता है आपका कुछ बिक्री नहीं हो रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, एक काम कर सकते हैं, मेरा खुराक बढ़ाते हैं, मछली इसको भी मैं अपने खुराक में शामिल करता हूँ। यहाँ पे तेजस कहता है तू कर तो कुछ नहीं सकता, मेरी सुरक्षा तो नहीं कर पा रहा है और ये सब कुछ चाहिए। तेजस अपनी जगह पे जा रहा होता है, उतने में टीकू पीछे से आता है और उसे पीछे सर पे मारता है, और यहाँ पे तेजस गोल 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 घूमता है। उसके बाद तेजस बोलता है ये क्या किया। तभी टीकू दिखाता है अरे मच्छर था साहब, मैंने मच्छर मारा है, और यहाँ पे उसे हाथ दिखाता है और बोलते हैं क्या आदमी है, क्या करता है। और फिर तेजस अपनी जगह पे आता है और बोलता है इसका कुछ नहीं हो सकता, कुछ तो करना पड़ेगा। सचिन उस पार्क में आता है जहाँ पे तेजस को वो बाबा मिला था। उतने में उसे एक काका मिलते हैं और वो काका के बाजू में बैठता है और काका को पूछता है यहाँ पे कोई बाबा बाबा आता है क्या, क्योंकि वो काका सचिन को बोलते हैं कि मैं रोज़ यहाँ पे आता हूँ। इस वजह से सचिन उन्हें पूछता है कि उन्होंने देखा है क्या। तभी वो कहते हैं हाँ कल तो गार्ड के बीबी के बारे में गलत सलत बोला और झूठ बोला, इस वजह से उसने उसे पीटा, और बाकी के लोग भी जो थे उन्हें भी उसने गलत बोला, इसलिए वो लोग भी उसे पीट रहे थे। सचिन बोलता है अगर वो वापस आएगा तो मुझे बताएगा क्या, मुझे भी देखना है। तभी वो कहते हैं कि मैंने तो उसका वीडियो निकाला है देख, और सचिन को वो वीडियो दिखाते हैं। सचिन उस काका को बोलते हैं कि अच्छा ये है वो, इसको तो मैंने पीटा था। वो काका बोलते क्या। सचिन बोलते है कुछ नहीं, मेरा नंबर लेना, जब भी ये आएगा वापस तो मुझे फ़ोन करेगा क्या। वो कहते हैं हाँ, और ये वीडियो भेजना मुझे। काका बोलते हैं हाँ ठीक है। उतने में सचिन को कॉल आता है। सचिन को एक कांदिवली की सवारी मिलती है। वो कहता है हाँ मैं बोरीवली में हूँ, आता हूँ, और वो चला जाता है और कहता है अब तो मैं उसे छोड़ेगा नहीं, बराबर करेगा। यहाँ पे घर पे परेश साइली ने जो बनाया होता है खाना उसकी तारीफ़ कर रहा होता है। यहाँ पे रेणुका बोलती है क्या परेश, ये मैंने कहा नहीं था उसे बनाने के लिए, तू अपनी मर्जी से कैसे बना सकती है। तभी साइली कहती है काकू सचिन को ये खाना था इसलिए मैंने बनाया। रेणुका चीखती है अब जो सचिन को चाहिए वो ही बनाएगी क्या, हम लोग का कुछ नहीं है क्या। उतने में परेश कहता है ए तुझे खाना है तो खाना, छोड़ना, ये बकवास मत कर। रेणुका रोटी और चिकन का एक निवाला खाती है और बोलती है हाँ ठीक है, इतना भी कुछ अच्छा नहीं बना है, हाँ नमक ज़्यादा है। उतने में उसका लाडला तेजस बोलते हैं आई क्या बात कर रही है तू, मस्त बना है, रोटी भी इतनी नरम मुलायम और इसमें कुछ नमक वमक ज़्यादा नहीं है, परफेक्ट बना है। ये सुनने के बाद रेणुका चुप। फिर रेणुका देखती है रोशनी कुछ सोच रही है। वो कहती है रोशनी तू खा क्यों नहीं रही है, क्या सोच रही है इतना, तू परेशान लग रही है। तभी रोशनी कहती है हाँ वो पार्लर के बारे में ही सोच रही हूँ। उतने में सचिन आता है और परेश कहता है सचिन तू आ गया, चल खाना खाने बैठ। और वो अपनी प्लेट पे हाथ रखता है और बोलते हैं बता आज क्या बना होगा। सचिन बोलता है चिकन। परेश बोलता है तुझे कैसे पता। तभी सचिन कहता है अरे बाई को जो बनाएगी ना पति को वो पहले से ही पता होना चाहिए। और यहाँ पे परेश कहते हैं अरे वाह। तेजस सचिन को देखता है। सचिन बोलता है ये तेरे लिए नहीं है, जिसकी बाई को खाना बनाते हैं ना उसके लिए। साइली कहती है काका मैंने ही उसे बताया था मैं क्या बना रही हूँ। तभी यहाँ पे तेजस कहते हैं तुझे पहले से पता था इसलिए। वो कहता है तू छोड़ना, तेरे को तो मैं अब देखेगा, वो तेरा बाबा जिसने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया था ना उसका पता मैंने लगा लिया है। और यहाँ पे रेणुका बोलती क्या तुझे पता चल गया वो कौन है। और तेजस परेश साइली और रेणुका उसे देखते हैं और रोशनी एकदम चौंक जाती है। यहाँ पे रोशनी डर जाती है कि सचिन को पता चल गया। साइली भी सचिन को देखती है और यहाँ पे रेणुका कहती है तुझे पता चल गया, तुझे कहाँ मिला वो, तुझे कैसे पता चला। तभी सचिन कहता है मैंने उसका पता लगा लिया है, वो कौन है, अब मैं उसको छोड़ेगा नहीं। यहाँ पे रोशनी कहती है सचिन को पता चल गया यानी कि वो मेरे राज तक पहुँच जाएगा। और यहाँ पे रोशनी डर जाती है।